हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल है और आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। वाई वी आर अपलोडिंग ऑन दिस चैनल बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लर्नर्स, सो दैट्स वाई तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है और हमें इमोशंस, सो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। तो बेसिकली अपने इमोशंस को किल करके एक रूटीन को फॉलो करना सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले स्टेप होता है क्यू। तो जैसे ही कोई बोर हो रहा है या कोई वर्क घर पर काम करके आया है, ठीक है, तो और या फिर पढ़ रहा था, तो एकदम से ट्रिगर, क्यू मतलब एक ट्रिगर हुआ ब्रेन में और उसके बाद क्रेविंग होने लगी किसी चीज की कि यार बोर हो रहे हैं हम, या फिर कुछ भी, मतलब इट्स रिलेटेड टू ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो, इट्स रिलेटेड टू बोरिंग थिंग्स ऑल्सो। तो उसके बाद जो स्टूडेंट है या कैंडिडेट है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो जाएगा सोशल मीडिया पे और वहां पर उसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड। तो अगर आप ये स्टेप समझे, तो सबसे पहले हमारी कोई भी हैबिट, चाहे वो अनवांटेड हो चाहे वो डिजायर्ड हो, तो पहले हमें एक ट्रिगर मिलता है कि यार बोर हो गए और लेट्स गो। तो एक क्रेविंग होती है कि यार बोरियत को हम क्या खत्म करें, नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं, इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, और एक फिर रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि एक रिलीफ मिल रहा है आपको वहां पर गाने सुन के या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के। तो यही सब अनवांटेड हैबिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप होता है। तो पहले क्यू होता है, मतलब ट्रिगर होता है जो हमारी बॉडी में होता है, ब्रेन में होता है। उसके बाद चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है, किसी स्मेल को हो सकता है, या फिर कोई पर्सन के लिए हो सकता है, किसी इमोशन को हो सकता है, या फिर कोई भी अदर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्रेविंग कि हाँ मुझे अब रिवॉर्ड चाहिए, मुझे ये बोरियत हटानी है, आई वॉन्ट टू गेट रिड आउट ऑफ दिस बोरिंग हैबिट, बोरिंग थिंग्स। तो शायद मैं आज मूवी देखूंगा या फिर आज मैं इंस्टाग्राम देखूंगा। सो यू एंगेज इन बिहेवियर्स, यू go to Instagram, you go to Netflix and all, and then you get the reward. Okay, so this is what we call unwanted habit. तो अगर इसी हैबिट को हम अच्छी हैबिट्स में देखें, तो अच्छी हैबिट्स के लिए भी सेम यही चीज है कि अगर हम बोर हो रहे थे यहाँ पे, इफ यू आर गेटिंग बोर हेयर, राइट, सो इंस्टेड ऑफ लाइक क्रेविंग हो रही है वैसी कि हाँ आई एम गेटिंग बोर्ड एंड ऑल, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंस्टाग्राम, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नेटफ्लिक्स, आई एम गोइंग टू एन ऑडियो बुक, आई एम गोइंग टू लिसन टू अ पॉडकास्ट, आई एम गोइंग टू वॉच सम टेक्निकल यूट्यूब वीडियोज और समथिंग, एंड देन आई एम गेटिंग रिवॉर्डेड। ओके, बट यहां पर जो रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके, दैट आफ्टर दिस रिवॉर्ड अगर आप देखें कि मेरा गोल यहां पे अचीव हो रहा नहीं हो रहा है और यहां पर इस हैबिट से कुछ सीख रहा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग कुछ सीख रहा है या फिर कोई भी कैंडिडेट कुछ सीख रहा है, तो रिवॉर्ड के बाद उसको आगे जाके गोल में मिलेगा, राइट। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। तो मैं अपने आप को बहुत समझने की ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी आदतें और ज्यादा बेटर करूं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जब भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या है, मुझे भी बेटर समझाने के लिए ज्यादा सीखना पड़ता है, तो इसीलिए मुझे भी फिर वो अप्लाई होगा। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो स्टेप 1, तो एक हैबिट को फॉर्म करने के लिए 66 डेज लग जाते हैं। ठीक है, 14 डेज वाला कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया है, तो ये एक्चुअल में रिसर्च है, 66 डेज लगते हैं। तो हमें कोई भी एक हैबिट पहले करनी है, तो उसमें पहले हमें एक रूटीन बनाना है किसी भी एक हैबिट का, जैसे ये एक रूटीन था। ठीक है, तो इसके साथ आपको रिमाइंडर्स लगा सकते हो, स्टे कंसिस्टेंट। तो मेन रिमाइंडर्स चाहे ना भी लगाओ, पर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, और रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा कि एक हैबिट ट्रैकर कैसे बना सकते हैं, और जो कि मैं भी यूज कर सकता हूं या आप लोग भी। तो एक गूगल का एक्सेल शीट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक हैबिट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हैबिट्स मुझे करने हैं, 25 पेजेस बुक पढ़नी है, 5 मिनट्स डेली वॉक करनी है, मेडिटेशन करनी है, तो जो भी मुझे हैबिट्स चाहिए मैं यहाँ पर उसको टिक कर रहा हूँ, और जब जब मैं वो पूरा करूंगा तो वो करेगा। तो ये बहुत पुराना मेथड हो गया। आजकल क्या है, बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे मेरे पास एक ऐप है स्ट्रीक्स करके, एंड्रॉयड में भी होंगी, तो ये मेरे लैपटॉप पे भी चल रही है और फोन में भी चल रही है। तो जब भी मैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सरसाइज मुझे करना है, तो मैं डेली आके इसको टिक कर दूंगा ऐसे, तो ये मेरी एक आज की हैबिट होगी है। ठीक है, ऐसी मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ 10 मिनट के लिए, मैंने टाइमर सेट किया, तो जब भी मैं कोई बुक पढ़ूंगा ये टाइमर चल जाएगा कि बस 10 मिनट पढ़ना है, और मजा आ रहा है तो आप चाहे आधा घंटा पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही अगर मैं आज AWS का कोई टॉपिक पढ़ा हूं, तो मैं इस चीज को टिक कर दूंगा कि आज मैंने ये कल करा था AWS या आज, क्योंकि अगर आप रात को कर रहे हैं चीजें तो वो पूछ रहा है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐप्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें काम से काम रखना है, मतलब हमें हैबिट्स को एक्चुअली में ट्रैक करना है। क्योंकि अगर और हैबिट अगर आप 66 डेज कवर करें तो अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दे सकते हो। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि छोटे से शुरुआत करनी है हैबिट्स को, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी हैबिट्स को पहले ही लेके चल रहे हैं कि मैं तो आज सब कुछ बन जाऊंगा, राइट, और मैं आज एक्सरसाइज भी कर लूंगा, मैं बुक्स भी पढ़ लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। तो स्टेप 1 था कोई भी हैबिट को फॉर्म करना है आपको, और समझना है कि हमें अपने बिहेवियर को ऑटोमेट करना है, उसी को हैबिट कहते हैं, और 66 डेज लग जाएंगे मिनिमम। ठीक है,
पर आप डेज पे फोकस मत करिए, बस आपको करना है। अगर एक दिन भी मिस हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगले दिन करना है, तो डीमोटिवेट फील नहीं करना है। तो स्टेप 2 क्या था कि सबसे पहले तो वो हैबिट को लेके आइए जो की स्टोन हैबिट है, जिससे एक हैबिट से आपकी पूरी और हैबिट्स बन जाएंगी। जैसे एक हैबिट है एक्सरसाइज, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल्स बूस्ट होंगे, बेटर स्लीप होगा और शायद प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो आप वाटर इंटेक बढ़ जाएगा। डाइट भी आप ट्राई करेंगे, क्योंकि जिम जा रहे हो और डाइट नहीं कर रहे तो अपने आप से ही फील होएगा, और उससे आपका मूड भी ठीक होगा, पढ़ने में भी दिल करेगा। तो एक की स्टोन हैबिट का मतलब होता है कि एक हैबिट को हम अप्लाई करें, उससे बहुत सारी हैबिट्स हमारी इंप्रूव हो रही हैं, तो उससे हमारी लाइफ में डिजायर्ड हैबिट्स बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे टाइम ही नहीं होगा आपके पास तो अनवांटेड हैबिट्स कम होंगी। जैसे इंस्टाग्राम देखना आपका कम हो जाएगा, नेटफ्लिक्स का टाइम शायद ही सिर्फ वीकेंड पे रहेगा, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरी हैबिट तो एक्सरसाइज वाली हैबिट मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ। मेडिटेशन वाली टफ लगती है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है मुझे या कुछ है, तो मैं इनको अप्लाई करना चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो कुछ चीजें मैं लर्निंग में अपने काम में बहुत बिजी रहता हूँ, तो इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि लाइक लेट्स फोकस ऑन हेल्थ, लेट्स फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, राइट, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी लाइफ में जरूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज, तो कल से मैं तो जिम जा रहा हूँ, राइट, काफी टाइम बाद, लाइक 2-3 महीने से नहीं गया था, ठीक है। तो मेडिटेशन भी आई ट्राई, तो आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, तो कोई भी आप मेडिटेशन ऐप्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद लर्निंग, तो ये तो मेरी चली रही है पिछले काफी सालों से, लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेविंग मनी, तो इन 5 हैबिट्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। की स्टोन हैबिट यानी एक करोगे तो 10 जगह फायदा हो रहा है। मेडिटेशन कर रहे हो तो मूड अच्छा हो रहा है, पढ़ने में दिल कर रहा है, और फोकस बढ़िया हो गया आपका लर्निंग के अंदर, आप किसी से लड़ नहीं रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें, लर्निंग से भी आपकी सैलरी बढ़ेगी, बहुत कुछ होगा, ठीक है। सेविंग मनी से आपके पैसे बचेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो और स्टॉक्स में लगा सकते हो। और ग्रेटिट्यूड फील करना, यानी जो भी चीजें आपके पास हैं आप उनको थैंक्स कर रहे हो, तो जिससे आपका मूड और बेटर रहेगा और पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। तो ये थी स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है कि हमें जो भी हमारा गोल है लाइफ में उसको विजुलाइज करना है। बट हम ज्यादातर विजुलाइज करते हैं गोल को, जैसे कि मेरी एक दिन 2 लाख सैलरी होगी, बट हम कभी भी उसका रास्ते को विजुलाइज नहीं करते कि मुझे क्या क्या चीजें मेरी लाइफ में होंगी, क्या क्या मुझे करना होगा। मैं स्टेप को या जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का मैं उसको विजुलाइज नहीं कर रहा। जैसे मुझे एग्जाम्पल ओके, सो कि मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, तो मैं सिर्फ एब्स को देख रहा हूँ, और पर मैं ये विजुलाइज नहीं कर रहा कि मैं पुशअप भी करूंगा, मैं जाके बेंच प्रेस भी करूंगा या बहुत सारी चीजें करूंगा। तो अगर मैं प्रोसेस को विजुलाइज करूं कि डेली मुझे 1 घंटा जाना है 3 महीने 6 महीने, तब जाके मैं वो गोल अचीव करूंगा। तो प्रोसेस को भी विजुलाइज करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप विजुलाइज करें गोल को कि मैं बॉडी बनाऊंगा, और वहां जाके आप थोड़ी सी मेहनत करते और थक जाते हैं और आपको लगता है कि यार वो गोल पूरा नहीं होगा। तो सेम केस लर्निंग में भी हो सकता है कि आपको उस कोई भी सर्टिफिकेशन लेनी है, पर आप सर्टिफिकेशन को आपने दिमाग में डाला हुआ कि मुझे क्लियर करना है, बट आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने अच्छे से डिलीवर करने हैं, और या फिर मुझे गूगल में इंटरव्यू क्रैक करना है। तो मेरा सिर्फ गोल है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में जाना, बट मैं ये नहीं विजुलाइज कर रहा कि यार वहां तक जाने के लिए मुझे कितने कोर्सेज, कितने सर्टिफिकेशन, कितने चैप्टर्स, कितनी प्रैक्टिकल्स करने होंगे। तो विजुलाइज द प्रोसेस, नॉट गोल्स ओनली। गोल्स को एक बार विजुलाइज करो, अच्छा फील आ रहा है, अब इसके बाद प्रोसेस को फील करो, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी लाइफ में गोल बना रहे हैं तो उसके प्रोसेस के स्टेप्स बनाओ और उसको विजुलाइज करो कि अगर मैं बॉडी बना रहा हूं तो मैं आज जिम जा रहा हूं और कल भी मुझे जाना है, और एक रात पहले आप सोच सकते हो कि कल मैं क्या करूंगा, कल मैं कौन सी लर्निंग करूंगा, कल मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो इसके बाद स्टेप 4 है मेडिटेशन, जो मैं बीच में बहुत ट्राई करी है, कई बार सर दर्द भी हुआ है और बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट मेडिटेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसको क्रैक नहीं कर पाया हूँ, तो इसका जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन ही करनी है। देखो मैंने इसका एक शॉर्टकट निकाला है कि मेडिटेशन से बढ़िया है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन सकते हो, भक्ति के गाने सुन सकते हो, ओके। तो इसके बाद यहाँ पर आप डोपामाइन, जो एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, तो वो हमेशा अच्छी चीजों से भी आ सकता है, नॉट जस्ट बैड हैबिट्स। तो वो किस लिए आता है, जैसे आप कोई बहुत अच्छा गाना सुन रहे हो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो इवन बनानास खाने से भी आ रहा है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग टू द स्क्रीनशॉट, मूव योर बॉडी एवरी डे, ओके, इंक्रीज टाइम स्पेंड इन नेचुरल लाइट, ठीक है। जैसे धूप में बैठ रहे हो, ठीक है, अभी तो धूप है, वैसे सर्दियों में या सुबह सुबह, मैक्सिमाइज टाइम स्पेंड इन नेचर, ठीक है। और होममेड फूड खा सकते हो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे पढ़ लेना आप जो भी है। तो बेसिकली अच्छी आदतों से भी डोपामाइन मिलता है,
तो ये चीज़ों, और ये जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में आप और डिटेल में पढ़ें, इनको जाके गूगल में सर्च करें, इनके बारे में पढ़ें कि ये क्या है, और आपको और ज़्यादा समझ आएगा अपने बारे में. लाइफ इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. अब आ जाता है विल पावर. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में कि विल पावर कोई नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं. मतलब हम सब कुछ बना लेते हैं प्लान हमेशा, बट कर ही नहीं पा रहे. 2 दिन जाएंगे, 3 दिन करेंगे, फिर रह जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है विल पावर का. तो हम काम करके आ रहे हैं ऑफिस से तो थक रहे हैं, और फिर जिम जाने का दिल नहीं कर रहा है. क्योंकि याद रखो वो चीज़ क्या हो रही है, जब आप एक बार माइंड को बोल रहे हो कि चलो यार जिम चलते हैं आज, या कुछ लर्निंग करते हैं आज, तो दिमाग एकदम क्या कह रहा है, यार आज थक गए हैं तो चलो आज क्या करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, या चलो आज यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं. ठीक है, तो मतलब ऐसे तो ये आप अनवांटेड हैबिट्स में चले जाते हो. तो यानी सबसे पहले हमें अपने विल पावर क्या है, एक मसल है हमारा समझो, जो हमें बार बार एक्सरसाइज करके इसको इंप्रूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए मैंने निकाला कि इसको कैसे करें ट्रेन, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कि अगर मेरा ब्रेन बार बार मुझे कह रहा है कि तू थक रहा है तो प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले एक्सरसाइज और विल. ठीक है, तो एक्सरसाइज और विल के लिए क्या कर सकते हो, तो ये थोड़ा अजीब है बट करना पड़ सकता है, कि आपको कोल्ड शावर्स लेने हैं. वेरी गुड. ठीक है, मतलब ठंडे पानी में नहाइए बार बार. ठीक है, पानी खराब ज़्यादा नहीं करना है. ठीक है, इसके बाद फास्टिंग, तो जरूरी नहीं कोल्ड शावर लेने. तो आप यहाँ बेसिकली आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ. मेडिटेशन, क्योंकि जो टफ चीजें हैं ना लाइफ में जो हम नहीं करते वो करनी है आपको. इससे क्या होगा, विल पावर इंक्रीज होता है. अगर इससे भी अच्छी एक बुक लिख सकते हो आप, अगर आप राइटर बनना चाहते हो. ठीक है, बिहेवियर चेंज, जैसे आप अभी तक अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर रहा हूँ, बट हो सकता है मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनली बात कर सकता हूँ. देखो ये वीडियो हमेशा मेरी लेंथी होती है, क्योंकि मैं प्रोसेस समझाता हूँ. मैं वो 4 स्टेप बता के बिना लॉजिक के वीडियो नहीं बनाता. तो मैं ट्राई करता हूँ पूरा डिटेल में समझने की, फिर उसको बताने की. ठीक है, तो सेकंड, मैनेजर एनर्जी. तो इसके बाद आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है. जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो आपको लाइफ में आगे लेके जाएंगे, उनको ट्राई करो जब तक आपकी विल पावर है. जैसे सुबह के टाइम एनर्जी ज्यादा है हमारे पास, तो सुबह सुबह वो क्लासेस आप पढ़ सकते हो, सुबह सुबह आप जिम कर सकते हो. जो भी मेन चीजें हैं लाइफ में आप वो डेली सुबह उठने के बाद कर सकते हो. ठीक है, या फिर डिपेंड करता है, अगर आप सुबह बहुत शांत से जाके ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं हो रहा है, और शाम को भी आपके पास विल पावर है, तो शाम को भी कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद ऑप्टिमाइज योर लाइफस्टाइल, यानी आपको अपना हेल्दी रखना है, अपने आप को एक्सरसाइज करना है, और मेडिटेशन. मतलब हर जगह वही लिखा है यार, एक जगह काम करोगे, मैंने क्या बताया था कि की स्टोन हैबिट पे काम करो. 4-10 विल पावर भी अच्छी हो रही है आपकी, आपके पास क्या बोलते हैं, मूड भी अच्छा हो रहा है, तो उससे बंदा स्टडी भी कर सकता है. ठीक है, फोकस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. तो ओवरऑल 2-3 चीज़ों से, एक्सरसाइज, मेडिटेशन से हमारी ओवरऑल बाकी लाइफ में भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ठीक है, यानी जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ोगे तो सब में ये लिखा है कि मैं जिम जाता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ. भाई उठो ना उठो पहले, पर ये फॉलो करो. वेकअप अर्ली से ही हैबिट नहीं बनती, कई बार सुबह 10 बजे उठ के भी हैबिट बनाई जा सकती है. ठीक है, इसके बाद स्टेप 7 है सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल. ठीक है, कि आपको एक रूल है कि हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमें फायदा कर रहे हैं. यानी 80% उन लोगों के साथ रहो, उन लोगों को देखो, उन लोगों को फॉलो करो जो आपको लाइफ में हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए. और हाँ, 20% लोगों के साथ रहो, रिश्तेदारों के साथ रहो, जो मतलब ये भी ना कहें कि तुम बहुत दूर हो गए उनसे, तो इतना रहो कि हाँ 20% टाइम दो उनको. ठीक है, और 80% उन चीज़ों पे टाइम दो जो तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाएंगी. ठीक है, तो सेम हमेशा 20% सक्सेस, 20% जो एफर्ट है उससे 80% रिजल्ट आ जाते हैं. तो और भी बिजनेसेस में भी अप्लाई होता है, और ये लर्निंग पे भी होता है कि 20% चीज़ें पढ़ के शायद आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे. ठीक है, 80% कई बार हमारा बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं हम, तो इसलिए नहीं हो पा रहे. ठीक है, तो इसलिए फोकस ऑन द मेन थिंग्स. ठीक है, और लास्ट एक बोनस टिप मैं आपको दूंगा कि बी सिलेक्टिव एंड अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन. क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मेन थिंग, व्हाट मोटिवेट्स मी, व्हाट आई लव टू डू. जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और तभी मैं इस प्रोफेशन में हूँ. मैंने 10 साल 11 साल जैसे कैसे जॉब करी और बहुत कुछ अचीव किया उसमें, बट मेरा लाइफ में गोल था टीचिंग करना, लोगों को एजुकेट करना किसी भी फील्ड में रिलेटेड टू ज़्यादातर आईटी. ठीक है, तो मैंने एक निश पकड़ी कि मुझे आईटी में लोगों को हेल्प करना है, और इसी वजह से लाइक आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग, राइट. तो कभी भी थका भी होता है ना इंसान, तो जब भी मुझे लगता है मैं बहुत थका हुआ हूँ या कुछ भी है, तो ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि जब ऐसा हो रहा है ना मैं थका रहा हूँ, तो मैंने अपनी हैबिट को ऐसे बना लिया कि चलो यार एक यूट्यूब लाइव करते हैं, लोगों को करियर के बारे में बताएंगे. तो मैंने अपनी जो वीकनेस थी उसको
क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेंथ बना ली कि जब भी मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार जाके मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा हर बार। मैं देखता हूँ नेटफ्लिक्स, नो डाउट, बट मोस्टली मैं यूट्यूब पे 2-3 हफ्ते में 2-3 बार लाइव आ जाता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मैं थक रहा हूँ तो चलो लाइव करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं करियर में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों का भी फायदा है और मैं भी बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने गोल पे रहूंगा। ठीक है, तो आई होप दिस सेशन इज़ इन्फॉर्मेटिव। और ये स्लाइड जो है, पीडीएफ जो भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी आपको, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आई होप आप कुछ आप अच्छी आदतें डालेंगे और प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया कि एक हैबिट लूप में हम सभी लोग फंसे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, और जिन हम सभी को अपनी अनवांटेड हैबिट्स को डिजायर्ड हैबिट्स में कन्वर्ट करना है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और अपने करियर में और फोकस करेंगे। तो ये जो ऐप्स होती हैं, स्ट्रीक वगैरह कुछ भी, तो ये आपको पूरा जैसे बता देती हैं, ठीक है, कि यहां से एक ऑप्शन होता है, ठीक है, तो इसमें आप मतलब ग्राफ भी देख सकते हो कि आने वाले टाइम में कि जैसे मैं कोई, ये देखो, तो इसमें मैं जनरलिंग, तो ये मेरी एक हैबिट थी, देखो मैं पिछले कुछ दिनों से कर ही नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और एक ऐसी एप्स भी हैं कि रिमाइंड आपको करती रहेंगी बार बार, और नोटिफिकेशन सारे फ़ोन के बंद कर दो, जस्ट अपने बैंकिंग और वो वाले ऑन रखो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और भी सेशंस मैं करता रहूँगा, और ये वाली वीडियो मैं अपना एक चैनल है अतुल शर्मा के नाम से, उस पर भी डालूंगा। तो आप हो सकता है मैं काफ़ी वीडियोज़ नेटवर्किंग्स के चैनल पे डाल नहीं सकता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना। थैंक यू एवरीवन।